पीएम मोदी और गृह सचिव के बीच पीएमओ में हुई हाई लेवल मीटिंग। पाकिस्तान से तनाव के बीच जमीनी हालात पर चर्चा। गृह सचिव से पहले एनएसए से भी मिले थे पीएम मोदी। होम मिनिस्ट्री ने राज्य सरकारों को मॉक ड्रिल करने के निर्देश दिए। राज्यों से कहा गया है कि वो 7 मई को मॉक ड्रिल करें। इस दौरान एयर रेड और बोर्डिंग सायरन की तैयारी करें। पाक से जारी तनाव के बीच दिल्ली में रक्षा सचिव के साथ पीएम मोदी की बड़ी बैठक। कई अहम मुद्दों पर चर्चा। वायुसेना और नौसेना प्रमुख के साथ भी कर चुके हैं मीटिंग। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान के रक्षा मंत्री के साथ की बैठक। दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को फोन कर पहलगाम हमले की निंदा की। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में पूरा साथ देने के लिए कहा। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी का न्योता किया स्वीकार। एनुअल हाई लेवल मीटिंग में भारत आएंगे पुतिन। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर। चीन ने किया पाकिस्तान को समर्थन देने का ऐलान। राष्ट्रपति जरदारी से मिले शी जिनपिंग के राजदूत। भारत के हमले की आशंका से हलचल हुई तेज। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का बयान। सुरक्षा एजेंसियों की बार बार पूछताछ के चलते पहलगाम के लोग घबराए हुए हैं। हालांकि सभी पूछताछ में मदद कर रहे हैं। अमृतसर से कांग्रेस सांसद गुरजीत औजला ने अटारी बोर्डर के पास मौजूद गांव के लोगों से की मुलाकात। कहा कि सभी लोग पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सरकार के साथ खड़े हैं। बीजेपी नेता रविंद्र रैना का बयान। पाकिस्तान ने जो अपराध किया उसकी सजा मिलना जरूरी। पहलगाम हमले पर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर बोले सही समय पर सरकार हमले का देगी करारा जवाब। पहलगाम हमले पर सीएम ममता बनर्जी बोली कि आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के मुद्दे पर हम सरकार के साथ। पहलगाम आतंकी हमले पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट बोले कि पाकिस्तान के जवाब देने का वक्त आ चुका है। कांग्रेस और पूरा विपक्ष सरकार के साथ है। पाकिस्तान पर एक्शन को लेकर योग गुरु बाबा रामदेव बोले कि पाकिस्तान खुद ही टूटने वाला। अब अगला गुरुकुल कराची में खुलेगा। स्वामी चिदानंद सरस्वती ने पीएम मोदी पर जताया भरोसा। कहा पाकिस्तान को सख्त जवाब देंगे। स्वामी गोविंद गिरी बोले कि ऐसा जवाब देंगे कि पापी देश का नाश हो जाएगा। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि पूरे देश में पाकिस्तानी नागरिकों की छानबीन जारी, लेकिन पश्चिम बंगाल में कुछ नहीं हो रहा। जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने सूरनकोट में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया। पंजाब के गुरदासपुर से पाकिस्तानी नागरिक हसनैन गिरफ्तार। भारतीय सीमा के 250 मीटर अंदर आ गया था। पाकिस्तान के गुजरांवाला का रहने वाला है शख्स। राफेल को खिलौना बताकर कांग्रेस के तंज पर सियासी जंग। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने पूछा नींबू मिर्ची कब हटेगी। अजय राय को लेकर शहजाद पूनावाला बोले कि अजय राय ने सेना का मनोबल गिराया, सबका अपमान किया। सेना का अपमान करना कांग्रेस के लिए नई बात नहीं। अजय राय के बयान पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी बोले कि चोट पाकिस्तान को हो रही है और चीख कांग्रेस की निकल रही है। अजय राय के राफेल वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार। सांसद सुधांशु त्रिवेदी बोले कि सेना का मनोबल गिरा रही है कांग्रेस। राहुल गांधी के इशारे पर ऐसी बयानबाजी हुई। राफेल को लेकर बयानबाजी पर घिरे अजय राय की सफाई। बोले सरकार अपनी नाकामी छुपा रही है, लोग कार्रवाई चाहते हैं, वादे नहीं। मुर्शिदाबाद पहुंची सीएम ममता बनर्जी। हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। कहा जो लोग पश्चिम बंगाल के दुश्मन वही भड़का रहे दंगा। ममता बनर्जी ने कहा कि कुछ बाहरी लोग और धार्मिक नेता समुदाय के बीच हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सतर्क रहें। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला का बयान। बीजेपी का डीएनए ही जातिगत जनगणना का विरोध। न शुरुआत की न समापन की तारीख बताई, बस शिगुफा छोड़ दिया। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का बड़ा बयान। बिहार की जनता तेजस्वी के साथ। कर्नाटक में अनुसूचित जाति जनगणना होगी। सीएम सिद्धरामैया ने किया ऐलान। उत्तराखंड में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा। हरियाणा पंजाब जल विवाद पर पंजाब सीएम मान बोले कि पंजाब का पानी का कोई विवाद नहीं है, कानूनी तौर पर यह हमारे पक्ष में है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान। प्रदेश में सुशासन तिहार चलाया गया। लोगों की समस्याओं को सुनकर हल निकाला जाएगा। प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र का दौरा कर खुशी जताई। कहा कि इस तरह की पहल से लोगों को सहूलियत मिलेगी। कर्नाटक के चिकमंगलुरु में विश्व हिंदू परिषद का प्रदर्शन। सुहास शेट्टी मर्डर केस में सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता। नागपुर में 10 मई से पेट्रोल पंप पर नहीं चलेंगे डिजिटल पेमेंट। विदर्भ पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन का फैसला। हवाई मार्ग से गांजा तस्करी की कोशिश नाकाम। नागपुर एयरपोर्ट पर 10 किलो गांजा जब्त। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के सुविधा केंद्र की छत पर लगी आग को काबू में लिया गया। ग्वालियर के रेस्टोरेंट के टेबल में जगह न मिलने पर नाराज हुए एमपी के मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल। दिखाई दबंगई विवाद का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। अलीगढ़ पुलिस को बड़ी कामयाबी। लूटकांड में 4 आरोपी गिरफ्तार। 75,000 नकद, 2 देसी तमंचे, कारतूस और एक गाड़ी बरामद। सैमसंग ने भारत सरकार को टैक्स ट्रिब्यूनल में दी चुनौती। कंपनी ने 4,441 करोड़ के टैक्स नोटिस मामले में याचिका दायर की है। सैमसंग पर लगा था टैरिफ बचाने का आरोप। एफआईआई ने अप्रैल में भारतीय शेयर बाजार में 4,223 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। विदेशी निवेशक 2025 में पहली बार नेट बायर्स बने। पाकिस्तान में रेक्टर स्केल पर 4.2 तीव्रता का भूकंप आया। खैबर पख्तूनख्वा के आसपास महसूस हुए झटके।